बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी बहुत सारी सिचुएशन रेज हो रही है कुकिंग विद शबाना के घर के लिहाज से। यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन जो है वो काफ़ी हो चुकी है इनके घर में डेवलप। स्टार्टिंग में हमने व्लॉग देखे जिसमें कुकिंग विद शबाना और मुअत्तर के व्लॉग आते थे अलग अलग। अच्छा, स्टार्टिंग में लोगों ने सोचा कि यार, मैंने भी यही देखा कि ये जहलुम में थी, मीनवाइल मुअत्तर ने यहाँ पे वीडियोस अपलोड की होंगी। और हमें पता है मुअत्तर काफ़ी लेट वीडियोस अपलोड करती है, जब बना लेती है तो उसके बाद। अब मुअत्तर ने एक दो वीडियोस ऐसा हुआ होगा कि बाद में अपलोड करी हैं और कुकिंग विद शबाना आ गई हैं हैदराबाद डेफिनेटली, तो वो डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के वो व्लॉग बनाती हैं, तो इसलिए शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि कुकिंग विद शबाना का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी संजीदा हो गया है। अब जहलुम में तो डेफिनेटली वो अपना रिलैक्स होने गई थी, डिप्रेशन को ख़त्म करने गई थी, जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप डिप्रेशन को ख़त्म करने किसी नॉर्दर्न एरिया में या ग्रीन एरिया में जाइए। मगर यहाँ पे जब ये वापस आई हैं तो इनके मुँह से तो वो कुछ नहीं कह रही, किसी को बुरा भी नहीं कह रही। एनी हाउ, उनका जब वो कुकिंग कर रही होती हैं, जब वो बातें भी कर रही होती हैं, तो आप देखें उनके फेस पे वो जॉलीपन, वो बेफिक्री, वो रिलैक्सेशन नहीं होती जो पहले होती थी। और सम टाइम वो बहुत डिप्रेस्ड लगती हैं काम करते हुए। तो डेफिनेटली ये हो क्यों रहा है। और फिर अब आप देखें मुअत्तर जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो गई है। गुड़िया और अंबर, वो लोग भी अपनी अम्मी के यहाँ में भी पॉसिबल आते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि माँ के यहाँ ना आए, मगर वो उसको अपलोड नहीं करते, व्लॉगिंग नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? देखिए, अभी मैं बताऊँ, अंबर की तरफ से और कुकिंग विद शबाना की तरफ से मैंने काफ़ी स्ट्राइक्स देखी, लोगों को मिली। अब उसका रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट इनको डिप्रेशन में मिला है। मैंने जब भी व्लॉग में कहा था कि आप जो कड़वी बातें हैं वो ये सोच के इग्नोर कर दें कि जब हम अपने रास्ते में जाते हैं तो हमें मट्टी भी आती है, कांटे भी आते हैं, हमें अपने रास्ते बदल के चलने पड़ते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम अपनी शॉप तक या मार्केट तक जाते ही हैं। तो मैंने इनको यही कहा था कि यार, स्ट्राइक भेजने से दुश्मनों में इजाफा हो रहा है, लोग इनकी बुराई को लेके बैठ रहे हैं, कमेंट्स बुरे बुरे आ रहे हैं, लोगों की बद्दुआएं लग रही हैं। देखें, कोई कितना ही बुरा कह रहा हो, वो आपके साथ बुरा नहीं कह सकता, वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन दे रहा है कि वो क्या समझ रहा है, वो क्या देख रहा है। जो आपके पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव ही हैं, और जो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो खुद कमेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी के कहने से, किसी के डिस्कशन करने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने आपके घर को प्राइवेटली अटैक किया हो, कोई वीडियोस वगैरह का मामला मुझे नहीं पता, पैसों का मामला मुझे नहीं पता, जो कि अंबर ने अपने शायद किसी कमेंट में कहा था, किसी को किया था उन्होंने, वल्लाह आलम वो क्या था मुझे नहीं पता, वो तो चले एक सीरियस इशू है। लेकिन जहाँ तक वाईटी पे लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, तो हर चैनल के बारे में डिस्कस हो रहा है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है ना। उससे आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस कोई अटैक ना कर दे, डायरेक्ट अटैक ना कर दे किसी रिश्ते पे, जो कि ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली डिस्कशन में। सही है। तो अब यहाँ पर मुअत्तर का मैं बताऊँ, मुअत्तर हमें अपने नाना के यहाँ दिखी, ठीक है, वो मेहंदी लगा कर चली गई थी, लेकिन आई थिंक उनके नाना की ये काफ़ी कोई 8वीं 10वीं बरसी होगी या 11वीं बरसी होगी, मे बी पॉसिबल मुअत्तर ने पहले मेहंदी लगाई हो। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उनको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि यार, हम अपने जैसे लाइफ शेयर कर रहे हैं ना दूसरों से, तो हमारी एक एक चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है, हमारी एक एक चीज़ लोगों को पता चल रहा है कि यार हम इसको डिस्कस करें। लोग उस पर सोचते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर उसको ऑन एयर आके कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो कोई पॉइंट देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। सम टाइम पॉइंट छोटे हैं, डेफिनेटली इनका पॉइंट छोटा है, चलो मेहंदी लगाई एक चीज़ है, हो सकता है पहले लगा ली उसने। लेकिन मुअत्तर में मैंने चेंज किया है कि मुअत्तर थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हुई है। मुश्किल टाइम में मुअत्तर ने साथ दिया 99% अंबर का, अपने लॉस का। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो बात लोग भूल रहे हैं, व्लॉग बन रहा है, मुअत्तर में एक चेंज आया है। मे बी वो चेंज ऐसी सिचुएशन में आया है कि उसने अपने लॉस से कोई बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन वो अपनी अम्मी को टाइम दे रही है, वो जा रही है उनसे मिलने। डेफिनेटली जाना चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि उसका मोहसिन के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई भी है, लेकिन इस बात को हम ये नहीं कह सकते कि इस वजह से जो है इनके व्लॉग अलग अलग बन रहे हैं, ऐसा नहीं है।
देखें, एक तो मैं बताऊं, मुअत्तर की जो फैमिली है वो बिल्कुल सिंपल सी है। उनको किसी को यूट्यूब का अलिफ बे भी नहीं पता, ना वो कोई बनावटी है। वो जैसे हैं वैसे ही सामने आ जाते हैं, जैसी अम्मी अब्बू बहन भाई, बिल्कुल सिंपल से। उन्हें नहीं पता कि व्लॉगिंग हो रही है, वो अपना काम वैसे ही करते हैं। अब जो है ये क्यों अलग अलग आ रहे हैं? कुकिंग विद शबाना भी अलग आ रही है, मुअत्तर अलग आ रही है, गुड़िया और अंबर भी अपनी अम्मी के साथ उन्होंने घर आके कोई व्लॉग नहीं बनाया। एल्स के अंबर के यहाँ जब उनकी अम्मी आई हैं मुलाकात करने, डेफिनेटली वो फिर उनकी मुलाकात हुई है तो उसमें फैमिली व्लॉग बना। क्योंकि इनके यहाँ जब ज़्यादा लोग जमा होते हैं एक जगह पे तो ये क्रिटिसाइज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सबकी वीडियो बनती है। एक वीडियो बना रहा है, एक व्लॉगिंग कर रहा है, एक कुकिंग कर रहा है, तो ये लोग उसमें कैप्चर ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी मिस्टेक ज़्यादा पकड़ी जाती हैं और फिर उससे लड़ना, उससे कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक चैनल नहीं है, यहाँ पे पता नहीं कितने चैनल बनते जा रहे हैं जो इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। सो जाहिर सी बात है, इनकी फैमिली ने ये सोचा कि यार अब हम अलग अलग बनाएंगे ताकि हम मोहतात हो जाएं, हम केयरफुल हो जाएं। तो डेफिनेटली एक पॉइंट इन्होंने सिक्योर किया है अपने व्लॉगिंग के लिए। कुकिंग विद शबाना ने छोटा सा व्लॉग लास्ट में दिखाया, उसमें पार्ट था व्लॉग का कि उसमें इनको गिफ्ट आइटम दिए बेटे और बहू ने। उसमें इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा शोशानी की कि गुड़िया भी आई हो, अंबर भी आई हो, मुअत्तर भी आए, उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया। इवन कि इनका बेटा तक नहीं आया, सिर्फ एक बंदा कैप्चर कर रहा था, वीडियो बना रहा था, और बंदी या बंदा और ये खुद चीज़ें शो कर रही थी, उस पर भी वॉइस ओवर किया गया है। सो सिंपल सी बात है कि जहाँ दूसरे लोग अलर्ट हो रहे हैं इनकी फैमिली के लिए, इसी तरीके से इनकी फैमिली भी अलर्ट हो रही है अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर जो असल जो रीज़न है इनका सिर्फ ये है कि अपनी फैमिली में ये अब नहीं चाह रहे कि मज़ीद जो है इंटरप्शन हो या डिस्प्यूट्स क्रिएट हो या लोग उस पर डिस्कस करें। और जहाँ तक किचन का क्वेश्चन है तो मैं बताऊँ, किचन तो सवाल ही पैदा नहीं होता अलग होने का, क्योंकि इनके घर में एक तो इतने बंदे नहीं हैं, छोटी सी फैमिली है। प्लस ये कि मुअत्तर को जितना फेवर इस वक्त मिल रहा है अपनी मदर इन लॉ से, इतना किसी को भी नहीं मिल रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर गुड़िया अपने घर में, अंबर अपने घर में और मुअत्तर अपने इन लॉज के यहाँ है। लेकिन एक बात याद रखें, फैक्ट है कि मुअत्तर की पोजीशन इस वक्त सबसे स्टेबल है। यहाँ से सोचने वाली बात है, गुड़िया को मैंने देखा ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल सही है, और अंबर वो भी अभी गई है, उसको तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना है। मुअत्तर का इस वक्त पलड़ा सबसे भारी है, क्योंकि आपको पता है कुकिंग विद शबाना का चैनल जितना स्ट्रॉन्ग है, जितने उनके व्यूअर्स हैं, जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं, अब वो तमाम इनकम जो आती है घर में, जाहिर है वो अपने ऊपर तो नहीं लगाती, उनके बच्चे हैं, पोते हैं, पोतों को वो बहुत प्यार करती है, मैंने अंदाज़ा लगाया है। फिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आता है उनके घर में। अगर मेरी लाखों रुपए इनकम है तो डेफिनेटली उसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो मेरे घर में होगा। आपकी अगर लाखों रुपए इनकम है तो बेनिफिट सबसे पहले जो रेजिडेंट्स हैं घर के उनको होगा। तो इसी तरीके से मुअत्तर जो है वो रह रही है जिस घर में उनकी बहू है, तो उसका अफेक्ट मुअत्तर पर पड़ रहा है। मुअत्तर का किचन, उनका घर, उनका कमरा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो गुड़िया और अंबर को नहीं है। ये बात मैं कहती हूँ कि मुअत्तर इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आप ये देखें, जितना ये कुकिंग विद शबाना बनाती हैं यहाँ पे खाना और जितना बांटती हैं यहाँ पे खाना, इतना ना अंबर के घर बनता है, ना मुअत्तर के घर ना गुड़िया के घर बनता है। और जो स्वीट आइटम बनेगा, न्याज होगी, रब्बुल अव्वल होगा, जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने अगर बनाई हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में बनाई हैं। प्लस ये कि उसमें फैमिली भी इंक्लूड होती है। सो यहाँ पर आप बहुत जगहों पे देखें तो मुअत्तर की पोजीशन गुड़िया से और अंबर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड, लास्ट में मैं कहती हूँ वीडियो हो गई, एंड आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।